हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो दोस्तों, हारना या फिर जीतना वो अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में होता है ट्रेनिंग करना, मेहनत करना और डेडिकेशन करना। अगर हमने अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत की है और फिर भी अगर हम लोग हार जाते हैं ना, तो उस हार को हम हार नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। और इस लाइन को, इस मोटो को एस केजम ने प्रूव किया है। बिकॉज एस केजम जो है वो भी बहुत सारी लीग हारता रहता है। उसने लीग हारी है जैसे कि केंटो लीग, जोटो लीग, होविन लीग, सिनो लीग, यूनोवा लीग और कैलोस लीग। ये सारी लीग उसने हारी है। आखिरकार क्या रीजन रहे होंगे कि इन सारी लीग को हार गया? यार, इतना अच्छा बंदा, इतनी ट्रेनिंग करने वाला बंदा, इतने पावरफुल पोकेमोन होते हुए भी कैसे हार गया? आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। हर एक लीग बैटल को हम एक बार फिर से देखेंगे और उसके ऊपर डिकोडिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आखिरकार एस ने क्या छोटी मोटी गलतियां की, उसकी वजह से उसको हारना पड़ा? आखिरकार एस ने क्या मिस्टेक्स की, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर एस यार इन सारी गलतियों को नहीं करता तो वो पोकेमोन लीग आराम से जीत जाता। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे आखिरकार एस की क्या गलतियां रही, एस ने क्या मिस्टेक्स की, आखिरकार क्या कारण रहे कि वो पोकेमोन लीग्स हार गया। हर एक लीग के अलग अलग कारण रहे हैं, तो सारे लीग्स को एक बार हम फिर से देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि ऑरेंज लीग, अलोला लीग और बैटल फ्रंटियर कैसे जीत गया, बिकॉज ये काफी शॉकिंग ट्विस्ट थे पोकेमोन कंपनी वालों के। सो आज की वीडियो में रेडी हो जाओ दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं और टाइम ट्रैवल करके हर एक लीग को वापस से देखेंगे। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, टाइम ट्रैवल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एस ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस की थी कैंटो रीजन में। कैंटो रीजन में उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। उसने जिम बैटल्स भी फाइट की थी काफ़ी अच्छी तरीके से। बट ज़्यादातर जो उसको बेजेस थे वो ऐसे ही फ्री में मिल गए थे। बट कुछ कुछ जिम में उसने खुद मेहनत की और बेस्ट परफॉर्मेंस दी। जैसे कि वोल्केनो बेस जब वो लेने गया था उस टाइम उसने शानदार बेहतरीन सी परफॉर्मेंस की, जो कि काबिल तारीफ थी। फिर कैंटो लीग में आते ही उसने तबाही मचा दी, 4 ट्रेनर्स को हरा दिया अलग अलग फील्ड में। और यार 2 ऐसे शॉकिंग पोकेमोन देखने को मिले एस केजम के, जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल थे पोकेमोन, जैसे कि किंगलर और मग। दोनों पोकेमोन ने शानदार सी परफॉर्मेंस दिखाई, जो कि यार कोई भी एस का पोकेमोन कर नहीं पाया। तो किंगलर और मग को मेरे दिल से सैल्यूट, काफी अच्छा काम किया। बट यार फिर जो बैटल आने वाली थी वो थी एस के बेस्ट फ्रेंड रिची के साथ, जो कि काफी मुश्किल होने वाली थी। सो यार अब मैच होने वाली थी रिची वर्सेस एस की, और ये मैच देखने में खुद जाऊंगा दर्शक बन के, टाइम ट्रैवल करके। तो मैं टाइम ट्रैवल करके यार आ गया हूँ केंटो लीग में। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिची दिखाई दे रहा है, एस केजम यहाँ पे है नहीं। तो मुझे यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि एस केजम जो है वो लेट हो गया है, जो कि काफी बुरी बात है। और लेट होते होते उसका पीजीओट भी घायल हो गया है। सो यार काफी बुरी बात हो गई है। सो यार मैच फिनिश हो गया है और मुझे यहाँ पे देखने को मिला एस की बहुत सारी गलती। एस की पहली गलती ये थी पोकेमोन लीग हारने की, वो ये थी कि उसने सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमोन को कैरी कर रखा था, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत हो गई थी एस केजम के लिए। अगर वो 6 पोकेमोन साइड से मक या फिर किंगलर रखता तो ये साइड पोकेमोन लीग जीत जाता। किंगलर होता तो वो यार रिची के जिप्पो को आराम से हरा देता, बट इसने ऐसा किया नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये साइडर को कैरी क्यों करता था। अगर वो बात नहीं मानता था, इसको यार प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए था। अगर वो अपनी पूरी दिमाग से काम लेता और पोकेमोन को सही से चूज करता तो वो पोकेमोन लीग कभी भी नहीं हारता। सो यार यहाँ पे एस के हारने के मुझे बहुत सारे कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला कारण ये है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमोन को कैरी किया, जो कि एक पोकेमोन ट्रेनर होते हुए ये गलती कोई भी नहीं कर सकता। दूसरा ये कि उसने चाइजर को ट्रेनिंग नहीं दी। और तीसरा ये कि वो टीम रॉकेट की बातों में आ गया, इसी वजह से वो वहाँ पे लेट भी पहुंचा और पीजीओट भी घायल हो गया। सो दैट्स व्हाई ये 3 गलतियों की वजह से वो केंटो लीग हार गया। अगर ऐसी गलतियां ना करता तो शायद ही हमको ऑरेंज लीग की जर्नी देखने को मिलती। सो हाँ, हारा जो कि पोकेमोन की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, राइटर्स ने ऐसे ही तय किया था, बट ये रीजन की वजह से वो केंटो लीग हार गया। फिर ये जाता है ऑरेंज लीग में। ऑरेंज लीग में उसने काफी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, यानी कि यार चारों जिम में उसके पोकेमोन ने नहीं बल्कि एस ने भी प्रूव किया कि वो बहुत अच्छा पोकेमोन ट्रेनर है। फिर यार ड्रैक के साथ वो मुकाबला करता है। ड्रैक के साथ यार उसने जो गलतियां केंटो रीजन में की थी वो इस बार उसने गलतियां नहीं की, यानी कि इस बार उसने बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा। उसने बड़े पुराने पोकेमोन जैसे कि टोरस का यूज किया, जो कि सच में काबिल तारीफ थी। पिछली बार उसने यार मक और उनका यूज नहीं किया था रिची के खिलाफ बैटल में, बट इस बार उसने ड्रैक के खिलाफ यूज किया। और दूसरा ये कि इस बार उसने चाइजर का भी यूज किया पूरी सही तरीके से। चाइजर को पूरी ट्रेनिंग दे दी थी, जो कि काबिल तारीफ है। बिकॉज यार अगर चाइजर यहाँ पे नहीं होता तो ये शायद यार ड्रैगनाइट को इतना वीक कर पाता और पिकाचू उसको हरा पाता। सो यार
ऑरेंज लीग एस इसलिए जीता बिकॉज इस बार चाइजार भी पूरी तरीके से सही हो गया था और हाँ एस ने ट्रेनिंग भी की और सबसे बेहतरीन बात उसने पुराने पोकेमोन का भी यूज किया। सो दैट्स व्हाई वो ऑरेंज लीग जीत गया। और ऑरेंज लीग इतनी बड़ी लीग थी नहीं कि उसको अलग अलग ट्रेनर को हराना था, बस उसको ड्रेक को हराना था। दैट्स व्हाई उसने ड्रेक को आराम से हरा दिया और जीत गया ऑरेंज लीग। सो आप लोग समझ ही गए होंगे एस ऑरेंज लीग क्यों जीता। फिर एस आता है जोटो रीजन में। जोटो रीजन में उसने बहुत सारी जिम बैटल फाइट की बट क्लेयर के साथ जो जिम बैटल थी ड्रैगन टाइप जिम में वो बेस्ट बैटल थी बिकॉज उसमें स्नोलेक्स और चाइजार ने कमाल कर दिया था। फिर एस आता है जोटो लीग में यानी कि सिल्वर कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे भाई साहब एस ने 3 ट्रेनर्स को हरा दिया था, एक के साथ ड्रॉ किया था और दोनों के साथ भी बैटल किया था। तो देखा जाए एस के पोकेमोन धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहे थे। फिर यार एस का सबसे बड़ा राइवल घेरी आया, घेरी को भी हराना था बट एस जो था पूरी मेहनत के साथ आया, उसने अपने चाइजार को यूज किया और उसने घेरी को तो हरा दिया जो कि सबसे बड़ी विक्ट्री थी। बट बाद में आया अपन सबका सबसे बड़ा डेविल मैन यानी कि इविल मैन, इविल नहीं बोलेंगे बट राइवल था तो ऐसा शब्द हम यूज कर सकते हैं, यानी कि अपना हैरिसन। हैरिसन ने एस को हरा दिया था अपने ब्लेजिकेन के साथ और अपना चाइजार हार गया था। फाइनल बैटल के बारे में बात करेंगे, बीच के बैटल की हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज यार जो एस की मिस्टेक थी वो फाइनल बैटल में हमको देखने को मिली। यानी कि दोस्तों देखो एक तरफ था एस का चाइजार और दूसरी तरफ था हैरिसन का ब्लेजिकेन। एस इसलिए हारा बिकॉज एस को पता ही नहीं था ब्लेजिकेन जो बंदा है ना वो यार फाइटिंग टाइप का भी है, फाइट टाइप के साथ। सो दोस्तों एस कैसे हरा पाता ब्लेजिकेन को, उसके पॉकेट एस के पास जानकारी नहीं थी कि यार ब्लेजिकेन जो है फायर एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है। अगर एस को ये बार पता होती ना तो अपने चाइजार के साथ फ्लाइंग टाइप मूव से वो ब्लेजिकेन को 2 मिनट में हरा देता बट एस को ये बात पता नहीं थी। दैट्स व्हाई एस आराम से हार गया पोकेमोन लीग जोटो लीग, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तरफ था यार ब्लेजिकेन, दूसरी तरफ था चाइजार, दोनों यार काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी दोनों पोकेमोन ने बट एट द एंड चाइजार हार गया जो कि सबसे बुरी बात थी। शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ब्लास्टो के साथ बैटल में यार चाइजार थोड़ा सा वीक पड़ गया था, उसी वजह से उसका असर हमको हैरिसन के बैटल में भी देखने को मिला। सो दैट्स व्हाई एस को कुछ भी जानकारी नहीं थी कि यार ब्लेजिकेन को कैसे हराना है। वो अलग होविन रीजन का पोकेमोन था, वो एस जोटो रीजन के पोकेमोन को ही जानता है। सो दैट्स व्हाई एस यार जोटो रीजन हार गया था जो कि काफी सैड बात थी बट कोई बात नहीं, आपको पता चल गया ना कि एस यार जोटो लीग क्यों हारा। फिर ये चाहता है होविन लीग में। होविन लीग में वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस करता है। जिम बैटल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस की भाई साहब अलग ही लेवल की थी, खासकर यार स्वेलो और पिकाचू की जो जोड़ी वाली जिम बैटल थी कमाल की थी। फिर होविन रीजन में आते ही उसने यार बहुत सारे ट्रेनर्स को हराया बट बाद में उसको फाइट करनी थी अपने प्यारे दोस्त मॉरिसन से। मॉरिसन को वो हरा देता है बट बाद में जो बंदा आता है वो आता है टाइसन। टाइसन को कैसे हरा पाएगा हमारा एस केचम बिकॉज वो काफी पावरफुल ट्रेनर है। टाइसन के म्याउथ ने यार पिकाचू को हरा दिया बट कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? म्याउथ पिकाचू को कैसे हरा सकता है? इसका कारण ये है कि यार टीम रॉकेट का जो म्याउथ है ना उसने टाइसन के म्याउथ को सब कुछ बता दिया था पिकाचू के बारे में। पिकाचू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे बच के रहना, शायद से उसके कुछ सीक्रेट भी बताए होंगे। सो दैट्स व्हाई टाइसन के म्याउथ को पिकाचू के बारे में सब कुछ पता था और बल्कि एस के पिकाचू को टाइसन के म्याउथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये एक कारण हो सकता है कि यार पिकाचू जो है वो यार आराम से हार गया टाइसन के म्याउथ के खिलाफ। बट यार पिकाचू ने पहले वाले पोकेमोन मेटाग्रोस से भी थोड़ी बहुत फाइट की थी। सो दैट्स व्हाई पिकाचू वहां पर भी थोड़ा वीक पड़ गया था। और एस का जो ग्रोवाइल था वो एक मेटाग्रोस जैसे पोकेमोन को हरा नहीं पाया जो कि सच में काफी शर्मनाक बात थी। सो दैट्स व्हाई एस जो बंदा है ना वो होविन लीग हार गया बिकॉज ऑफ ग्रोवाइल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी और टाइसन के म्याउथ को सब कुछ पता था पिकाचू के बारे में। इन 2 रीजन की वजह से एस होविन रीजन में चकनाचूर हो गया, हार गया। फिर एस आता है बैटल फ्रंटियर में। एस ने बैटल फ्रंटियर में बिल्कुल सही तरीके से काम किया था, यानी कि दोस्तों उसने अपने पुराने पोकेमोन का यूज किया। मैंने आपको जब जब बोला है यही बोला है कि अगर एस अपने पुराने पोकेमोन का यूज करे तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता। एस की सबसे बड़ी पावर ये है कि उसके पुराने पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल है। बैटल फ्रंटियर में एस ने सब पोकेमोन का यूज किया, चाहे वो किंगलर हो या फिर अपना स्नोलेक्स हो, बल्बासोर हो, स्क्वाइटल हो, पिकाचू हो, चाइजार हो, सब पुराने पोकेमोन का उसने यूज किया जो कि दिखाता है कि एस कितना ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था बैटल फ्रंटियर में। इसका एक ही कारण है कि पुराने पोकेमोन की वजह से ही वो मैच जीत गया था। उसने अपने चाइजार का भी सही से यूज किया था। चाइजार ने लेजेंडरी आर्टिकुनो को हरा दिया, पिकाचू ने लेजेंडरी रेजी आइस पोकेमोन को हरा दिया, जो कि दिखाता है जब जब एस ने पुराने पोकेमोन का यूज किया है एस जीतता रहता है। सो यस दोस्तों, एस के चाइजार, पिकाचू पुराने पोकेमोन की मदद से और अपने दिमाग की वजह से एस जीता बैटल फ्रंटियर। सो दोस्तों यही कारण है कि एस बैटल फ्रंटियर बहुत आराम से जीत गया। फिर एस जाता है सिनो रीजन में। सिनो रीजन में बैटल जो थे काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे थे। एस यहाँ पे काफी अच्छे पोकेमोन को कैच करता है। पोकेमोन जैसे कि ब्यूजुइल, इन्फोनेब या फिर अपना स्टाइप्टर, ये तीनों पोकेमोन ने कमाल कर दिया था। और एस जाता है सिनो लीग में और पोकेमोन लीग में उसने अपने सबसे बड़े राइवल पोल को हार दिया। और यार यही आता है पहला पॉइंट, एस सिनो लीग क्यों हारा। पोल को तो हरा दिया था बट उसकी वजह से उसका जो इन्फोनेब था वो पूरी तरीके से जख्मी हो गया था। और आने वाली बैटल टोबियस के खिलाफ वो यार इन्फोनेब को यूज नहीं कर सका।
उसने यूज़ किया अपने सेप्टाइल, पिकाचू और बाकी के पोकेमोन को यूज़ किया, जो कि अच्छी बात थी। और सेप्टाइल, गिब्बल, इन सब ने मिलकर यार टोबियस के डार्कराई को हरा दिया था। दूसरा पोकेमोन आया लेटियोस, उसको यार अपना पिकाचू नहीं हरा पाया। सो इसका साफ साफ बात ये है कि अगर आप इतना पावरफुल ट्रेनर टोबियस जैसा ट्रेनर हमारे सामने लाओगे तो हमारा एस कैसे जीत पाएगा। आप ही सोचो, टोबियस जो बंदा है ना, उसको लियोन जैसे ट्रेनर हरा पाते हैं, ना कि एस जैसे ट्रेनर। तो साफ साफ यहाँ पे पोकेमोन कंपनी वालों ने ऐसा ट्रेनर लाके खड़ा कर दिया जिसको एस हरा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, टोबियस जैसा लेजेंडरी ट्रेनर जिसके पास लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो हमारा एस भी नहीं हरा पाया। सो यस दोस्तों, यहाँ पे हारने का दो कारण है। पहला, एस इन्फोनेम को यूज नहीं कर पाया। दूसरा ये कि एस को टोबियस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तीसरा ये कि टोबियस जो बंदा है ना, वो एक मिस्टीरियस ट्रेनर है और मिस्टीरियस ट्रेनर को हरा पाना सबसे बड़ी मुश्किल होती है, सबसे बड़ी कठिनाई होती है एस किचन के लिए। दैट्स व्हाई एस सिनो रीजन हार गया, जो कि काफी बुरी बात थी, बट कोई बात नहीं, इसने पोल को हरा दिया। फिर ये जाता है यूनोवा लीग में। यूनोवा रीजन में यार एस हारा कैमरन से। यस दोस्तों, कैमरन एक ऐसा बंदा जो कि यार काफी ज्यादा स्टूपिड ट्रेनर है। स्टूपिड मतलब यार वो अपना खुद का ध्यान नहीं रखता है, वो यार कुछ भी हरकतें करता है, मतलब यार कुछ भी सच में। बट हाँ, ट्रेनर काफी ज्यादा अच्छा है, पोकेमोन पे ध्यान रखता है, पोकेमोन की परवाह करता है, जो कि इसकी अच्छी बात है। बट एस जो है वो इससे इसलिए हार जाता है बिकॉज इसका जो रियोलू होता है वो लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है। लुकारियो एक सेमी शूडो लेजेंडरी पोकेमोन है और वो पिकाचू को हरा देता है। और यहाँ पे यार एस का हारने का कारण ये भी है कि उसकी पोकेमोन टीम जो थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, पोकेमोन फुल्ली इवॉल्व नहीं थे और पोकेमोन को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली, इसी वजह से उनको ज़्यादा अच्छे मूव्स आते नहीं थे। सो दैट्स व्हाई एस के जो पोकेमोन थे, स्नाइवी हो गया, पिगनाइट हो गया, वो बहुत बुरी तरीके से हार गए। सो यस दोस्तों, एस को पूरी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, ट्रेनिंग नहीं की, दैट्स व्हाई वो हार गया यूनिवा लीग। बट अगली जो लीग है केलोस लीग, उसमें वो कैसे हार सकता है भला। आप ही सोचो दोस्तों, केलोस लीग में एस ने अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी, यानी कि यार पोकेमोन को फुल्ली इवॉल्व किया, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन को केच किया, पोकेमोन को पूरी ट्रेनिंग दी और सबसे अच्छी बात पोकेमोन को बहुत ज़्यादा अच्छे मूव सिखाए। बट फिर भी वो एलान से हार गया। देखते हैं कि एस एलान से क्यों हारा। तो यार फाइनल बैटल में देखते हैं, एलान ने यूज किया था अपना मेगा चार्जर एक्स और एस ने यूज किया था बॉन्ड ग्रीन निंजा। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यार चार्जर मेगा इवॉल्व था इसलिए एस हार गया, नहीं, एस का ग्रीन निंजा भी बॉन्ड इवॉल्व था। तो यार दोनों के तरफ से यार इक्वली भारी पड़ रहे थे दोनों पोकेमोन। बट यार यहाँ पे ग्रीन निंजा जो था पहले वीक हो गया था, उसने यार सोवेर का सेप्टाइल को हराया था, उसके तुरंत बाद यार मैच स्टार्ट हो गई थी एलान के साथ, इसी वजह से ग्रीन निंजा थोड़ा सा वीक पड़ गया था। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एलान का चार्जर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कि उसने बहुत सारे मेगा एवोल्यूशन वाले पोकेमोन को हराया है और इसी वजह से उसने एस को यार बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। बुरी तरीके से नहीं, ग्रीन निंजा ने भी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बट यार कुछ माइक्रो सेकंड्स, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की वजह से ग्रीन निंजा हार गया, यानी कि यार चार्जर भी हार गया था, ग्रीन निंजा भी हार गया था। बट यार चार्जर में थोड़ी सी पावर बच गई थी, थोड़ी सी एचपी बच गई थी, सो दैट्स व्हाई यार वो आराम से जीत गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन बताता हूँ, एस को केलोस लीग जिता देना चाहिए था बिकॉज यार इतना बेस्ट परफॉर्मेंस एस ने किसी भी रीजन में नहीं किया। इतनी पावरफुल टीम एस की कभी भी नहीं बनी, इतना मैच्योर एस हमने कभी भी नहीं देखा। सो दैट्स व्हाई एस को कैसे भी करके केलोस लीग जिता देनी चाहिए थी, बट पोकेमोन कंपनी वालों ने ऐसा किया नहीं, पता नहीं क्यों यार। चार्जर से ग्रीन निंजा कैसे हार सकता है, ग्रीन निंजा के पास टाइप एडवांटेज थी, बट फिर भी यार ग्रीन निंजा हार गया, जो कि काफी बुरी बात लगी। सो हाँ, मैंने आपको कारण बता ही दिए हैं कि यार जो सामने वाला अपोनेंट था वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर था, चार्जर एक थोड़ा ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन था, इसलिए ग्रीन निंजा हार गया और ग्रीन निंजा पहले से थोड़ा वीक पड़ गया था। सो दैट्स व्हाई ग्रीन निंजा आराम से हार गया केलोस लीग। फिर जो अगली लीग है अलोरा लीग, मुझे ऐसा लग रहा था कि केलोस लीग हार गया, इतनी सारी लीग हार गया, अलोरा लीग क्या जीतेगा, बट एस अलोरा लीग जीत गया। इसका मेन कारण ये है कि लाइकेनरोक और पिकाचू दोनों पोकेमोन ने काफी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। सो दैट्स व्हाई एस आराम से अलोरा लीग जीत गया। बाकी के पोकेमोन जैसे कि मैग्नेटल हो गया, मेलमेटल हो गया, इन दोनों पोकेमोन ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक है मिथिकल पोकेमोन, एक है अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन, एक है रेड पोकेमोन लाइकेनरोक, एक है अपना पूरी पावर वाला पिकाचू और दूसरा है यार क्यूटी पाई राउलेट पोकेमोन। ऐसी पोकेमोन की टीम के चलते कौन ट्रेनर हार सकता है, आप ही बताओ। डिफरेंट वैरायटी के पोकेमोन, डिफरेंट कैटेगरी के पोकेमोन और अलग अलग लेवल के पोकेमोन और इतने ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन के होते हुए, इतनी बेस्ट टीम होते हुए एस यार हार ही नहीं सकता अलोरा लीग। अलोरा लीग यार एस इसलिए जीता बिकॉज राइवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, राइवल के पास लेजेंडरी पोकेमोन्स थे, बट फिर भी एस जीत गया। इसका एक ही कारण है कि जीमू की वजह से एस आराम से जीत गया अलोरा लीग। और यार सबसे बड़ी बात पिकाचू के एक्सपीरियंस ने एस को जीता दिया। अगर यार पिकाचू के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद ये जीत पाता। और यार दूसरा टोरागेट जो पोकेमोन था जो कि इंसेंडोर में इवॉल्व हो गया था, उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इंसेंडोर की वजह से भी एस अलोरा लीग जीत गया। और तीसरा जो पोकेमोन था लाइकेनरोक, उसने भी
भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और यार मेलमेटल और मैग्नेटल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये दोनों पोकेमोन अल्ट्रा बीस्ट और मिथिकल पोकेमोन है, इसी वजह से इन दोनों ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो एट दी एंड हम मैच का कंक्लूजन देखें तो यार पोकेमोन टीम बहुत अलग ही लेवल की थी। सबसे बेस्ट पोकेमोन टीम में से एक है ये अलोरा लीग की टीम। सो ये दोस्तों इसका अलोरा लीग जीतने का यही कारण है, पहला ये पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, दूसरा ये कि पिकाचू को जीमू आता था, तीसरा ये कि पोकेमोन टीम में काफ़ी सारे पोकेमोन थे, वो भी ओवर पावर्ड पोकेमोन। सो दैट्स व्हाई अलोरा लीग जीत गया। फिर जो लीग आती है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एस जीतेगा तो अपनी पोकेमोन टीम की वजह से जीतेगा, बिकॉज यार इस बार इसकी पोकेमोन टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल दिखाई जा रही है कि पूछो मत यार। सूडो लेजेंडरी पोकेमोन, सेमी सूडो लेजेंडरी पोकेमोन, पिकाचू हो गया, गेंगार हो गया, फारफेच हो गया, इतनी पावरफुल टीम की होते हुए एस हार ही नहीं सकता। हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, पर फिर भी एस यार थोड़ा सा भी चांसेस मुझे लग रहे हैं एस हारेगा, तो यार वो हारेगा पोकेमोन राइटर्स की वजह से। बिकॉज यार मेरे हिसाब से शायद पोकेमोन राइटर ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे यार पोकेमोन चैंपियनशिप जीत जाए, यानी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है वो जीत जाए, क्योंकि अगर ये जीत जाएगा ना तो दोस्तों पोकेमोन खत्म हो जाएगा, गुड बाय हो जाएगा, टाटा कहना पड़ेगा पोकेमोन कंपनी वालों को। बिकॉज यार दोस्तों अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएगा तो एक तरीके से ये ऐसा भी हो सकता है कि इस पोकेमोन मास्टर बन जाए, जो कि पोकेमोन कंपनी वाले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अगर पोकेमोन मास्टर बन गया एस केचम तो उसकी जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी, और यार एस ऐसा चाहेगा नहीं, पोकेमोन कंपनी वाले भी ऐसा चाहेंगे नहीं, फैंस भी ऐसा चाहेंगे नहीं। सो मेरे हिसाब से ये शायद ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा, और पर्सनली चाहता हूँ जीते, बट मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर एस जीतेगा तो यार एस की जर्नी खत्म हो जाएगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप क्या चाहते हो, एस को जिताना चाहते हो वर्ल्ड चैंपियन या फिर नहीं, या फिर एस को हराना चाहते हो वर्ल्ड चैंपियन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और दोस्तों आप बताओ आप मेरी इस ओपिनियन से एग्री करते हो या फिर नहीं करते, और यार वीडियो को जोर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये मस्त सा पोकेक्विज का आंसर दो कि ये कौन सा पोकेमोन है। एंड बाय बाय।